Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th की मैथ्स में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, जो चैप्टर नंबर 8 थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और आपको वो चीज ध्यान है ना, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, साइन कॉस टेन। अगर आपको ये याद है तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। पहली एक्सरसाइज में यही है बस। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A। दूसरा पॉइंट कहता है साइन C कॉस C। ये हमें डिटरमाइन करना है। क्या बोला क्वेश्चन ने, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कहां पर, राइट एंगल है B पर। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाए राइट एंगल एट B, ये ABC ट्राइंगल हो गया। इसमें क्वेश्चन कहता है AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछते हैं बताइए साइन A कॉस A और साइन C कॉस C क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इसका भी यूज आएगा ही आएगा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों पूछा है, A का भी और C का भी। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही है। हम लोग कह सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, किस वजह से, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना गिवन है 24, इसका स्क्वायर कर दीजिए, BC मतलब 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 16, तो 576 हो गया प्लस 49, ये हो गया AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आ गया 625। अब स्क्वायर काटने के लिए इसको भी स्क्वायर में कर दो। 25 का स्क्वायर होता है ना 625, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। AC की वैल्यू रह गई 25 सेंटीमीटर, मतलब AC आ गया 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो निकाल देते। मैं नीचे ना करके इधर ही कर देता हूं जिससे आपको दिखाई दे। पहले पॉइंट में हमसे पूछता है कि साइन A और कॉस A निकालिए। ठीक है, तो साइन A, साइन मतलब P अपॉन एच, A के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन AC। क्या हो गया ये 7/25। फिर पूछते हैं कॉस A बताइए। कॉस A मतलब B अपॉन एच, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो AB अपॉन AC मतलब 24/25। सेकेंड पॉइंट, फिर क्या पूछा आपसे, साइन C कॉस C बताइए। तो साइन C, अब C को देखना है। इस साइन मतलब P अपॉन एच, तो P अपॉन एच मतलब AB अपॉन AC। अब C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना सामने वाला, तो AB हो गया 24/25। फिर पूछता है कॉस C निकालिए। तो कॉस C के लिए B अपॉन एच, तो सामने वाला भी ये नीचे बेस मतलब BC अपॉन AC, तो ये हो गया 7/25। समझ में आया पहला क्वेश्चन आप लोगों को, बड़ा सिंपल सा था ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R। ये आपको ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल हमारे पास है राइट एंगल्ड एट Q। आपको PQ की वैल्यू पता है 12 है, PR की 13 है, QR की निकाल लोगे वही पाइथागोरस थ्योरम करके, वो आ जाएगी। उसके बाद tan P और कॉट R, ये वैल्यूज हम निकाल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, हमें पता ही है कि PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है ना, ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। तो PR का स्क्वायर दे रखा है 13, PQ है 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169।
अच्छा मैं इसको डायरेक्ट इधर ले जाऊं, -144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये कितना आ गया 25 का स्क्वायर, सॉरी 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। आया ना समझ में? अब आगे ठीक है, आप इसके नीचे ही करते जाना। हमें कहता है 10p माइनस कॉट r निकालिए। p ट्राई, ये आपको फिगर तो बनी हुई है, इसी में से देखो 10 की वैल्यू कैसे निकलती है, p अपॉन b। p अपॉन b था। अच्छा कॉट क्या होता है, कॉट उसका उल्टा होता है b अपॉन p। तो पहले फिलहाल बात करते हैं 10p की। अब p के सामने वाला, p के सामने qr है परपेंडिकुलर, हमें p अपॉन b चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो हो गया qr, ठीक है, तो ये तो हो गया qr अपॉन b, बेस कौन सा हो गया pq। समझ में आई ना बात? कॉट r, कॉट के लिए क्या होता है, या तो 10 निकालो उसको रेसिप्रोकल कर देना, वरना 10 क्या है p अपॉन b, तो कॉट क्या होगा b अपॉन p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ कॉट r है, r के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो r के सामने है ना, r के सामने pq तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या है qr, हमें चाहिए b अपॉन p, तो qr अपॉन परपेंडिकुलर मतलब pq। ये तो कट रहा है आपस में, qr अपॉन pq माइनस qr अपॉन pq, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। समझ में आया? तो ये हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3/4, कहते हैं कैलकुलेट करो कॉस ए और टेन ए। कॉस ए और टेन ए निकालना है, सिंपल सा है, तो हम लोग इसमें भी राइट ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, राइट ट्रायंगल तो बनाना ही है, क्योंकि हम राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं। ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, ए बी सी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ए ये 90 डिग्री वाला भी तो हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर नहीं थी, नहीं एक्यूट एंगल ही होगा, आपसे एक्यूट एंगल के ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है। साइन ए की वैल्यू दे रखी है, ए यहां पर है, तो साइन ए मतलब p अपॉन एच, तो ये परपेंडिकुलर हो गया अपॉन एच मतलब AC। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो BC अपॉन AC कितना गिवन है 3/4। हमें कॉस ए और टेन ए निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा BC अपॉन AC 3/4 है, बट ये जरूरी तो नहीं है कि BC 3 होगा और AC 4 होगा। क्यों भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ये 6/8 रहे हो, एक की वैल्यू 6 और एक की 8, फिर काट पीट के 2 से जा रहा है तो 3/4 लिख दियो। ऐसे तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, हाँ, लेकिन ये है काटने पीटने के बाद लास्ट में 3/4 बचा BC/AC, है ना। तो इसलिए आप सीधा 3 नहीं मान सकते, हम क्या लिखेंगे, लेट BC बी 3K एंड AC बी 4K। कोई कॉमन नंबर ही तो माइनस वो डिवाइड किया होगा, कॉमन नंबर उसमें से हटा दिया और 3 और 4 बच गया, वो कॉमन नंबर K मान लिया हमने। इसका मतलब BC 3K रहा होगा और AC 4K। तो अब आपको पता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC है 4K स्क्वायर, 4K स्क्वायर में 16K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB हमें निकालना ही है, BC स्क्वायर मतलब ये हो गया 9K स्क्वायर, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, √7K या K √7, कुछ भी बोल लो, ये आ गई वैल्यू AB की। समझ में आया ना। अब क्वेश्चन हमसे क्या मांगता है वो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कहता है cos A और tan A निकालिए। cos A क्या था B अपॉन H, तो B मतलब AB अपॉन H AC। ठीक है, अच्छा AB की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ √7K, BC को हमने क्या माना था 3K, AC है 4K। cos से आ गया AB, AB मतलब
√7/AC 4, के और के तो कट जाएगा, √7/4 हो गया। नेक्स्ट क्या पूछता है, tan E। अब tan E निकालने के दो तरीके हैं, या तो P/B करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अदरवाइज साइन अपॉन कॉस कर दो। साइन अपॉन कॉस करोगे तो भी tan E आएगा, ठीक है। तो P/B मतलब P/B, तो P हो गया BC अपॉन B मतलब AB, तो BC है 3K अपॉन AB क्या है √7K, तो 3/√7। आई बात समझ में? ये हो गई साइन ए और कॉस ए की वैल्यूज। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन 15 cot A = 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, आपको याद है? सेक ए होता है कॉस का, सेक कॉस का होता है, साइन का क्या होता है कॉसेक, टेन का क्या होता है कॉट। ये रेसिप्रोकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है कि cot A 15 cot A = 8, तो आप ऐसे लिख सकते हो cot A = 8/15। ठीक, अगर हम इसका ट्राइंगल बनाएं ABC, ठीक है, cot A = 8/15, cot tan का उल्टा, tan क्या होता है P/B, तो ये B/P होगा, है ना, B/P। A के सामने ये परपेंडिकुलर है तो ये B है, अपॉन P मतलब BC = 8/15। तो लेट AB be 8K एंड BC be 15K। हमें पता है AC² = AB² + BC², पाइथागोरस थ्योरम। तो AC² = AB², AB क्या है 8K, इसका स्क्वायर कर दो 64K² प्लस BC² तो 225K², तो ये 289K²। अब AC² = 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17K का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है, तो AC = 17K। AC की वैल्यू आ गई 17K, ये 17K है, AB था 8K और BC था 15K। अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। क्वेश्चन ने कहा साइन A निकालिए, ठीक है, मतलब P/H, तो P/H मतलब AC, तो BC हो गया 15K अपॉन AC 70, तो 15/17, K से K तो कट ही जाएगा। सेक ए क्या था, देखिए ये कॉस का उल्टा है, कॉस क्या होता है B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो H/B, ठीक है, H/B, इसके सामने ये H है अपॉन B, ये बेस हो गया, तो AC है 17 और AB कितना है 8, तो 17/8 हो गया। आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। गिवन sec θ = 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे को निकालनी है, तो निकालते हैं। इसमें गिवन क्या है, फिर वही sec θ गिवन है, sec मतलब cos का उल्टा, cos क्या था B/H, तो ये हो गया H/B, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, sec θ = 13/12। अगर हम इस एंगल को थीटा मान ले ABC में, तो sec θ, ठीक है, sec वही cos का उल्टा मतलब H/B, तो H AC अपॉन बेस BC = 13/12, तो लेट AC be 13K एंड BC be 12K। आपको पता है AC² = AB² + BC², पाइथागोरस थ्योरम।
तो AC का स्क्वायर मतलब 13K का स्क्वायर, 13K स्क्वायर मतलब हो गया 169K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर जो हमें निकालना है प्लस BC स्क्वायर, BC कितना है 12K, तो 144K स्क्वायर, 169 माइनस 144 25K स्क्वायर हो गया इक्वल टू AB स्क्वायर, 25K स्क्वायर को हम 5K का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू AB स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, AB आ गया 5K, AB की वैल्यू 5K आ गई, ठीक है। AC था 13K और BC था 12K। कहते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो। अब सेक तो इन्होंने ही निकाल दी, शुरू कर देते। साइन थीटा उसी एंगल का निकालना है ना, थीटा का ही, तो साइन थीटा क्या है P अपॉन H, मतलब P AB अपॉन H AC, मतलब 5/30। साइन के साथ साथ हाथ की हाथ कॉसेक लिख दो, कॉसेक थीटा उल्टा होगा 13/5। अब लिख दो कॉस थीटा क्या है B अपॉन H, तो B मतलब BC अपॉन H AC 12/13। सेक निकाल ही रखा है 12/13, ठीक है, 13/12 मतलब। और टेन थीटा ये क्या था P अपॉन B, तो P अपॉन B मतलब 5/12। कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल 12/5। समझ में आई बात? ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये कहता है ये शो करो कि एंगल A और एंगल B बराबर होंगे। देखिए हम लोग तो राइट ट्राइंगल्स ही पढ़ रहे हैं, तो हमें तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना पड़ेगा, लेकिन A और B दोनों ही राइट एंगल नहीं है, इसका मतलब C है ना। तो जब मैं ट्राइंगल बनाऊं तो हमें राइट वाला कौन सा लिखना है C, तो इसको आप AC भी बोल सकते हो, ठीक है, या यहां B लिख दो, यहां A लिख दो, बट B राइट ट्राइंगल पे नहीं आएगा, ना B आएगा ना A आएगा। ये कहता है एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट cos A जो है बराबर है cos B के। हमें शो करना है एंगल A और एंगल B बराबर है। cos A क्या होता है B अपॉन H, तो B ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस AC अपॉन H मतलब AB इक्वल टू, अब cos B इसके लिए बात करते हैं, B अपॉन H इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस हो गया BC अपॉन H मतलब AB। AC अपॉन AB बराबर है BC अपॉन AB के, तो AB तो कॉमन है, इसका मतलब AC बराबर हो गया BC के, AC बराबर हो गया किसके BC के, ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। तो कहता है ये शो करो कि एंगल A और एंगल B बराबर होंगे, एंगल A और एंगल B बराबर होंगे, ये हमें शो करना है। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। और आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है, क्या थ्योरम है, आप चाहो तो उसको प्रूव करके भी दिखा सकते हो। अगर स्कूल में ऐसे करवाया कि यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे फिर दो बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, वो प्रूव हो जाएगी थ्योरम, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, सो एंगल A एंगल B के बराबर होगा। एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a isosceles triangle are equal, ठीक है। इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में, इस वजह से ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। अगर वो थ्योरम भी प्रूव करके दिखाइए तो आप वो प्रूव करके दिखा सकते हो, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हो जाती है। समझ में आया आप लोगों को? आज की क्लास में हमने 1st to 6th क्वेश्चन कर लिए, आगे के क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।